इंट्रोडक्शन में गोली मारते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखो भाई, जैसे कोई लड़का है, उसके इंटेंशंस ना बहुत प्योर है किस लड़की के लिए। ये चीज़ अगर लड़कियों को एक बार के लिए सेंस हो गई ना, तो वो इंसान को वो लड़की कभी ऐसे भुला नहीं पाएगी, कि भाई ये इंसान है, इससे आप जो भी शेयर करनी है चीज़ें, जो भी बात है तुम खुल के कर सकते हो। वो कंफर्ट वाली चीज़ एक बार लड़का लड़की में बन गई ना, बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा सही चलने लगती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। जिस जगह रह रहा है अभी, वो जगह ऐसी है कि ये मैं बैठी हूँ, अब मुझे जाना है बाहर समोसा लेना है। ठीक है, अब मैं समोसा लेने गई। समोसे की दुकान है घर से थोड़ी दूर, घर के आसपास तो इतना ख़राब एनवायरनमेंट नहीं रहे, तो उतना नहीं ख़राब नहीं है, बट जैसे थोड़ी बाहर चले गए तो ना तुम्हें घटिया एक्सपीरियंस मिलता है। लोग मेरे को सच में भी आंखों में जब मुझसे ऐसा लोगों ने बोला दो तीन बार कि आई थिंक मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं आंखों में देख कर ये समझ जाते हैं कि क्या ऐसा क्या इंटेंशन है, और लड़कियों में रहता है। ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर रहा, बता रही हूँ। तब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे आई कांटेक्ट हुआ रैंडमली किसी लड़के से या किसी अंकल से, तो बहुत ज़्यादा ना अजीब इंटेंशन दिखते हैं उनके, कि इनके लस्ट भरा है, इनको तुम अकेले मिल जाओगे तुम्हारा पता नहीं क्या करेंगे। उनके देखने के बाद ऐसा लगता है। ठीक है, ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर देती है मेरे को, तो बहुत गुस्सा आती। मन करता है कि कभी अंकल अकेले मिल जाए, फिर अंकल को बहुत पिटाई करो उनकी, तो एकदम कुचल दो, पत्थर वत्थर मारो, सर मार फोड़ दो उनका, फाड़ फाड़ दो उनको। यही बात है ना, यही बात है। लड़कियां और लड़कों में एक घटिया चीज़ ही आ गई है। लड़कियों को लगता है लड़के हमें खाने के लिए बैठे हैं, लड़कों को लगता है कि भाई उनका, मुझे नहीं पता लड़कों को क्या लगता, बट मैं तुम्हें लड़कियों को बता रही हूँ कि मैं भी मेरे साथ चीज़ होती है उस हिसाब से। तो जैसे एक फर्स्ट चीज़, मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ यही बता रही हूँ, कोई लड़के ने किसी लड़की को अभी कंफर्टेबल करा दिया ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि एक लड़का कर सकता है एक लड़की के लिए। कि भाई तुम्हें कुछ बदला लेना है उससे या कुछ भी करना है। जैसे कि आजकल केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले जो रिसेंट केस हुआ है वो जो केतन और सिया नाम की एक लड़की है, उन दोनों के बीच में, उसका बताती हूँ मैं। तुम्हें पता होगा आई थिंक, वो लड़की ने उसको पहाड़ वहाड़ से ढकेल दिया, उसकी जान ले ली, वो उसका मंगेतर था, जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैंने न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी मोबाइल में सुनने को आ रहा है। तो लड़के ने वो किसी के साथ मिलकर जो भी उसके साथ करा, सॉरी भाई, वो जो भी लड़का था बेचारा। तो बहुत से ऐसे केस भी हैं जिसमें लड़कों ने लड़कियों को मार दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो लड़का लड़कियों की मेंटेलिटी आजकल होती जा रही है ना, कि एक दूसरे के साथ है, उसके बाद भी दिमाग में ऐसी खिचड़ी ज़रूर पका रहा है वो लोग कि भाई इसकी ऐसी तैसी करना है। ये हम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग दिमाग से पागल होते जा रहा है कि वो लोग एक दूसरे के साथ रह के एंगेजमेंट की रिंग फोटो थी दोनों की साथ में न्यूज़पेपर में, और बताओ यार कैसी प्लानिंग कर रही है वो, कि इसको यहाँ से धकेल देंगे, वो बच के आ गया, फिर भी धकेल देंगे, फिर बैकअप प्लान भी है और ये भी है। तो ये चीज़ें ना मेरे को बड़ी ऐसी, मतलब लगता है एकदम शॉकिंग कि भाई क्या हो रहा है लोगों को यार। लोग सेंसेस में है ना, तुम दिमाग में हो अपने की नहीं हो कि। तो एक इंसान में सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़, अगर तुम किसी के साथ हो, फ्रेंडशिप में किसी भी बॉन्ड में, ये ज़रूरी है कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो और तुम्हारे इंटेंशंस और उसके इंटेंशंस एक दूसरे के क्लियर हैं। हाँ भाई, अपन साथ हैं, अच्छे से रहेंगे, नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे। कुछ ना हमको कुछ तेरा बिगाड़ना है ना उसको कुछ बिगाड़ना है, ऐसा वाली चीज़ अगर किसी ने कभी किसी के लिए कर दी, बढ़िया बात है भाई, बहुत सही चीज़ है। कई बार आ जाता है, मेरे बहुत से मेल फ्रेंड्स रहे हैं दुनिया में, है भाई, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। लड़कियों से मेरी बनी है, बट दो तीन बार बहुत घटिया एक्सपीरियंस हो गया, तो लड़कियों से ज़्यादा बनती नहीं है, लड़कों से बनती है बहुत अच्छी। तो जैसे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स रहे हैं, तो बात ऐसी है कि बहुत से लोगों से बात की है मैंने, उसमें से मेरे को एक दो लोग ऐसे मिले हैं जो कि मुझे जेनुइनली भी बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसे नहीं कुछ चक्कर है, बट बहुत अच्छे लगे जेनुइनली भी। एक इंसान के उसमें, उनमें बात ऐसी थी ना कि वो लोग अपने काम को प्रायोरिटी दे देते हैं फर्स्ट। वो लोग हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे, वो लोग अपनी चीज़ों पे, अपनी चीज़ों को लेके सीरियस थे। ऐसा नहीं कोई इंसान तुम्हारे साथ है तो उसने बस अपने काम को प्रायोरिटी दी, तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, ऐसा नहीं। जब अपन हम लोग बात करते तो बढ़िया सब चीज़ें चलती थी, बट ऐसा है, पर्पस था भाई इंसान के पास। वो ऐसे ही फालतू में नहीं जी रहा था अपनी लाइफ। अगर उसकी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है तो सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देता था, कैसे सही कर सकता है, एग्जीक्यूशन एक्शन लो भाई, मतलब ऐसे वाला माइंडसेट था उसका कि कुछ काम है कर रहा है काम, कुछ चीज़ें हैं कर रहा है। कभी कॉल करा तो बोला कि कुछ काम है अभी नहीं कर सकते हैं बात, और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं
ये चीज़ अच्छा दिखाती है लड़कों को। लड़कियों ने आधे से ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसे लड़कों से पाला पड़ा है उनका, जो ना काम नहीं करते हैं, जो लोग फोकट होते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि बोल देते हैं हम लड़की से बहुत चाहते हैं, इसको ये करता है वो करता है, बट क्या होता है, बस वो यही करते रह जाते हैं। उनको कोई फ्यूचर की ना दिक्कत है ना कुछ ना कुछ। अगर तुम किसी को पसंद कर रहे हो तुम क्या चाहोगे कि वो इंसान के घर में कभी दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी, चलो मुझे किसी एनिमल से प्यार हो गया तो मैं उसके लिए एक अच्छी जगह उसको रखूँगी, उसको अच्छा खाना खिलवाऊँगी, उसकी केयर करूँगी, सारी चीज़ें करूँगी ना। ये थोड़ी बोलूँगी बस मुझे ये जानवर है, मुझे ये बहुत पसंद है, ये थोड़ी करूँगी। अगर तुम किसी की जेन्युइनली केयर कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसके लिए चीज़ें करो ना, उसके लिए एफर्ट्स लगाओ। ये नहीं बोल रही बस पैसे ही खर्च करते रहो। ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तुम, बिल्कुल पैसा भी खर्च करना चाहिए, बट अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो, और भी चीज़ें हैं, इमोशनली सपोर्ट कर दो, मेंटली सपोर्ट कर दो। तो वापस पॉइंट पे आते हैं, बात ये है कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में उसको पता चल गया है कि हाँ ख़राब चल रही है, और वो काम कर रहा है अपनी लाइफ में, उसके पास एक पर्पस बना लिया उसने कि हाँ ये करना है, मुझे अपनी लाइफ सही करना है, और अगर मैं अपनी लाइफ सही कर लूँगा तो मैं आई थिंक जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं या जो लोग भी हैं उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ये चीज़ जब एक लड़की को पता चलती है ना, हाँ एक लड़का कोई ऐसा कर रहा है, कोई फोकस्ड है अपनी लाइफ में, ये चीज़ समझ रहे हो ना क्या करती है फिर, तुम्हें बढ़िया दिखाती है। ये चीज़ तो मैं ना एक तगड़ा इंसान दिखाती है कि हाँ ये इंसान फोकट फालतू का नहीं है, जो रेंडमली लोग गेड़ियाँ मार रहे हैं, घूम रहा है, फिर रहा है, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बेचारी मम्मियाँ रोटी बेल बेल के थक चुकी हैं, पापा जॉब पे जा जा के थक चुके हैं, फिर भी लड़के को घूमना है, लड़की को भी घूमना है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई इंसान अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, पर्पस है, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, हर इंसान की नज़र में, लड़कियों की नज़र में भी और बाकी आई थिंक पूरी सोसाइटी की नज़र में भी। हर चीज़ आ जाती है। मैं तुम्हें बात बताती हूँ, दो तीन चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करना ध्यान से। लड़कियां ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ जी रही होती हैं अपने इनिशियल जो उनका होता है ना टीनेज या उसमें, मोस्ट ऑफ द लड़कियां, सबका नहीं बोल रही, वो लोग बहुत नॉर्मल घिसी पिटी लाइफ जी रही होती हैं। जब उन्हें कोई लड़का मिल जाता है ना जो कि तो उन्हें थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर दे रहा है, या जो कि उनको थोड़ा सा एडवेंचर करवा रहा है, थोड़ा सा थोड़ा वो वैसा टाइप का लड़का है जो कि फन ला रहा है उसकी लाइफ में। हाँ सपन कहा था, जो इंसान बहुत ज़्यादा ना लड़की को अलाइव फील करवा रहा है। देखो इंसान ना आधे से ज़्यादा जीना भूल गए हैं यहाँ पे, कि जिया कैसे जाता है, क्या होता है जब तुम एक्चुअली में हंस रहे होते हो, एक्चुअली में कुछ मज़े कर रहे होते हो भाई। ऐसे ही नहीं बस मज़े ही मज़े कर रहे हो, नहीं तो मैं लगेगी यू नो। बट बहुत से लोग जो कि भूल चुके हैं क्या है नेचर, क्या है जगह जहाँ घूम सकता है, क्या है वो पागलपन जो तुम कर सकते हो एक इंसान के रूप में, कैसे तुम अपना दिमाग चला सकते हो, क्या होता है असली फ्रेंडशिप या लव या जो भी तुम कहो, ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस जब कोई किसी को करवा रहा होता है ना, अच्छे इंटेंशंस के साथ, विदाउट एनी लस्ट, यू नो लस्ट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि लड़कों में, विदाउट एनी लस्ट अगर बात करें, तो ऐसे इंसान ना बहुत ज़्यादा लड़कियां उसकी रिस्पेक्ट करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, मुझे बतानी नहीं चाहिए ऐसी चीज़, बट तुम्हें एक बता रही हूँ, ऐसी चीज़ों से आई थिंक तुम एक अच्छा खासा एक बॉन्ड बना सकते हो, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बना सकते हो एक लड़की के साथ में। अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा अलाइव महसूस करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करवा रहे हो, तुम उसको जीना सिखा दिया तुमने, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, तुमने किसी को जीना सिखा दिया ना, वो इंसान तो मैं नहीं वो कर पाएगा भाई। एक दो चीज़ छोटी सी और ऐड कर दूंगा इसमें, खैर वो तो मेरी मर्जी है मुझे करना है कि नहीं, तो हाँ, जैसे कभी तुमने किसी इंसान की लाइफ में ना सपोर्ट कर रहा है ना उसके करियर वाले स्टेज में सारी चीज़ें, तब भी वो इंसान तुम्हें बहुत ज़्यादा ना रिस्पेक्ट करने लगता है। और एक चीज़ और बता रही हूँ, हमेशा जब किसी लड़की से बात करो ना, अपनी लस्ट वाली चीज़ें हटा देना भाई। अगर तुम्हारे अंदर होंगी भी ना वो चीज़, तो भी उसको सेंस हो गया ना तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वहाँ से। फिर मत बोलना कि मैंने गलत कोई एडवाइस दी है। तो हाँ, हर इंसान समझ जाता है तुम कैसे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी सारी चीज़ों से। लड़कियों में एक चीज़ होती है गॉड गिफ्टेड, आई डोंट नो, लड़कियाँ समझ जाती है किसके इंटेंशंस कैसे हैं। तो हाँ भाई, बच के रहना। अगली वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सी यू सून भाई।